11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में, ध्यान से इसका ध्यान से नाम जो याद रखिएगा, 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिक के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति अयंदे की हत्या कर दी गई। अयंदे बच्चों जो जनता के लिए इतना कुछ कर रहे थे, अंततः यहां सैन्य शासन स्थापित होता है और अयंदे को मार दिया गया। अयंदे के आखिरी भाषण में भी यही था, चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद और मजदूर जिंदाबाद। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी आखिरी भाषण दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और जनरल अगस्तो ये अब राष्ट्रपति बन गया, उसकी सत्ता इसके हाथ में आ गई। और 11 सितंबर 1973 को तख्ता पलट हो जाता है और इसे सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। तख्ता पलट के बाद ही विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन बैठा। और ये राष्ट्रपति के चिली के सर्वोच्च पद के रूप में था, जो कि अयंदे के हत्या के बाद बनता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद पिनोशे की सरकार ने अयंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगस्तो जो था ये सैन्य शासन स्थापित कर लिया था, जिसे हम सैन्य तंत्र कहते हैं। तो सैन्य तंत्र स्थापित कर लेता है और सेना की सरकार होती है। और जो भी लोग लोकतंत्र की मांग करते थे, लोकतंत्र की जो किसानों के लिए मांग करते थे, जो अयंदे के समर्थक थे, उनकी हत्या करा दी गई। किसके द्वारा? ये जालिम जनरल अगस्तो पिनोशे के द्वारा, जो जनरल था जिसने रक्षा मंत्री तक को, विदेश मंत्री तक को गिरफ्तार करवा लिया सेना के बलबूते पर। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अयंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया। दुष्ट, पापी, कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा न कल था न आज था। बच्चों ये थोड़ा समझना कि किस तरह की समस्याएं आती थी जब लोकतंत्र की स्थापना की जाती थी। अयंदे की हत्या, उसके परिवार, उसकी बेटियों के ऊपर क्या गुजरता होगा जब एक बार वो राष्ट्रपति भवन में थे और जनता के लिए काम करते थे और अचानक अगस्तो जैसा एक व्यक्ति आता है और उनकी हत्या कर देता है। पिनोशे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। चलिए, हर कुत्ते का दिन आता है और एक दिन वो कुत्ते की मौत मरता है, समझते हैं। पिनोशे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह, समझिएगा ध्यान से। जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, क्योंकि हर चीज का एक अंत आता है और जब अंत आएगा तो आपको वो काम करना पड़ेगा। जब आपका अंत आपको नजर आएगा तो लगेगा कि चलो भैया चुनाव करा लेते हैं, दल बदलने का कोई मतलब नहीं है। तो जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया, क्योंकि पिछले 17 वर्षों से सरकार और जनता
जो सरकार चला रही है उसके द्वारा जनता बहुत त्रस्त थी बच्चों। इसी प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी और इस प्रकार चिली में लोकतंत्र फिर से स्थापित हो गया और फिर से जनता जीत जाती है। 17 वर्षों के संघर्ष के बाद जो अयंदे की बात थी कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, लोकतंत्र पुनः स्थापित होता है चिली में और अगस्ते की बुरी तरह से ठुकरा दिए जाते हैं।